दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है, पत्नी आपसे लाखों रुपए मेंटेनेंस मांग रही है, पत्नी ने मेंटेनेंस केस में आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हुए हैं, ऐसे में पति के पास अपने पक्ष में सबूत होते हुए भी पति घबरा जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि पत्नी की पिटीशन का जवाब कैसे दूं, क्या लिखूं, कैसे पत्नी के मेंटेनेंस के केस को खारिज करवाऊं। ऐसे में पति को क्या डिफेंस लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। यानी कि मेंटेनेंस के केस में पति ने कैसे रिप्लाई देना है और कौन सा वो एक पैराग्राफ है, कौन सा वो एक डिफेंस पॉइंट है जो कि पति ने हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आपको केस को जिता सकता है। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेंटेनेंस केस का असली मकसद क्या है और कोर्ट किस बेसिस पर मेंटेनेंस देती है। देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है, उसका उद्देश्य, उसका मकसद ये है कि अगर पत्नी जिसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है, जो अपने पति पर डिपेंडेंट है, उसे पति मेंटेन नहीं करता, पति उसे भरण पोषण नहीं दे रहा, तो ऐसे में पत्नी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी और कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस ग्रांट कर देगा। देखिए कोर्ट जब मेंटेनेंस फिक्स करती है तो उसका कुछ बेस होता है, उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं और वो है कि पति पत्नी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। इसमें मेजरली आता है कि पति की कितनी इनकम है, तनख्वाह है, या पत्नी के पास खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, पत्नी की क्या क्वालिफिकेशन है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उसके पास कितने स्किल्स हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस है। साथ ही अगर पति की बात करें तो पति के ऊपर कौन कौन लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे कि पति के माता पिता हैं या छोटे भाई बहन हैं, या पति के पास और कौन कौन सी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि कोई लोन है, कोई रेंट है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। यानी कि मेंटेनेंस के केस में पत्नी जो भी आरोप लगाती है उन सबको साइड में रखते हुए कोर्ट केवल ये देखती है कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना है या नहीं देना है, पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं है। दोस्तों यही पॉइंट हमको हमारे अगले पॉइंट पर लेकर जाता है कि पत्नी ने मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस तो मांगा ही है, साथ में अन्य आरोप भी लगा दिए हैं, जैसे कि पति उसके साथ मार पिटाई करता था, क्रूअल्टी करता था, उसे ताने देता था, उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देता था या निकाल देता था। तो इन सब आरोपों की क्या रेलेवेंसी है, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि पति जब मेंटेनेंस केस का जवाब देता है तो उसमें पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं सबको डिफेंड करता है। वो बताता है कि किस तरह से पत्नी की गलती है। पति ने अपने पक्ष में जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो एविडेंसेस हैं, चैटिंग है, फोटोग्राफ हैं या और कोई गवाह है, वो सबको पेश करता है। लेकिन पत्नी ने जो पति की इनकम बताई थी या पत्नी ने जो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम किया था उस पर पति ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो क्या ये सही होगा? दोस्तों मेंटेनेंस केस में ऐसी अप्रोच बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसे में अगर पति पत्नी के सभी आरोपों को खारिज कर भी देता है, उन्हें गलत साबित कर भी देता है, तब भी क्योंकि पति ने अपनी इनकम के बारे में या पत्नी के मेंटेनेंस के बारे में कोई भी सही डिफेंस नहीं ली है, इस करके कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर देगी। दोस्तों अब एक दूसरे पति का उदाहरण लेते हैं जो कि पत्नी के मेंटेनेंस केस में सभी आरोपों को खारिज तो करता ही है, और पत्नी का जो आखिरी पैराग्राफ था जिसमें कि पत्नी ने पति की इनकम 5 लाख रुपए हर महीने की बताई थी और पत्नी ने अपने लिए 2 लाख रुपए का हर महीने का मेंटेनेंस मांगा था, पति उस पर फोकस करता है। पति अपने डिफेंस में, अपने रिप्लाई में कोर्ट को बताता है कि पत्नी ने जो पति की इनकम बताई है वो गलत है,
पति अपनी इनकम के बारे में सबूत देता है, साथ में ये भी सबूत देता है कि पत्नी खुद कमा रही है, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। दोस्तों ये है एप्रोप्रिएट डिफेंस, एक एप्रोप्रिएट जवाब, क्योंकि मेंटेनेंस केस में कोर्ट पत्नी के बाकी आरोपों को इतना ध्यान नहीं देती है, वो केवल ध्यान देती है कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि अगर पत्नी मेंटेनेंस के केस में पति के ऊपर कोई आरोप नहीं भी लगाती है, केवल मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी अगर उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। यानी कि मेंटेनेंस केस में पति के लिए सबसे ज़रूरी वो पैराग्राफ है, वो आखिरी वाला पैराग्राफ है जिसमें पत्नी पति की इनकम के बारे में लिखती है या जिसमें पत्नी अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम करती है। दोस्तों अब इस पैराग्राफ पर फोकस करते हैं कि पति ने इसका जवाब कैसे देना है। देखिए, पति ने अपने जवाब में, अपनी डिफेंस में बताना है कि उसकी इनकम कितनी है। पत्नी ने गलत इनकम मेंशन कर रखी है, पत्नी जानबूझ करके इनकम को बढ़ा चढ़ा करके लिख रही है, पत्नी ने जानबूझ करके पति के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बताए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, पति के पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा पति ने बताना है कि उसके ऊपर कौन कौन लोग डिपेंडेंट है, जैसे कि उसके माता पिता, छोटे भाई बहन, जिनके घर खर्च पति ने उठाने हैं। इसके अलावा यदि और एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कोई लोन है, रेंट है, कोई मेडिकल खर्च है, तो उसका भी जिक्र पति ने अपनी डिफेंस में करना है। दोस्तों पति ने अपनी डिटेल्स के साथ साथ पत्नी की डिटेल्स भी मेंशन करनी है कि पत्नी की क्या क्वालिफिकेशन है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसने कभी नौकरी करी है, क्या वो प्रेजेंटली नौकरी कर रही है, उसके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके नाम पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, क्या पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती है। तो ये सभी चीज़ें पति ने अपनी डिफेंस में पत्नी के जो लास्ट पैराग्राफ हैं उसमें देनी है। दोस्तों अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट भी है कि पति पत्नी की इनकम को कैसे साबित करे, क्योंकि कोर्ट में पत्नी ने तो कह दिया कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पूरी तरह से अपने पति पर या अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है। दोस्तों अगर ये बात वाकई में सच है तो पति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको पता है कि पत्नी हाउसवाइफ है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना ही उसके पास कोई एसेट्स हैं, ना ही कोई बैंक बैलेंस है, तो ऐसे में पति को केवल अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में ही ज़्यादा जानकारी देनी है। लेकिन अगर पति को पता है कि पत्नी नौकरी कर रही है, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है या पत्नी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में पति बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकता है। दोस्तों सबसे पहला सबूत जो कि पति कोर्ट में पेश कर सकता है वो है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड। अगर पति को पता है कि पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती है और पति के पास पत्नी की ITR है, तो पति उसे कोर्ट में पेश कर सकता है। अगर पति के पास पत्नी की इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पति RTI लगा करके पत्नी की ग्रॉस इनकम मांग सकता है, जिसे वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा आज की तारीख में मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी दोनों को ही अपने अपने इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करने होते हैं और आम तौर पर उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की कोई जानकारी छुपाई जाती है जिसका सबूत पति के पास है, तो पति सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा सकता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। अगर पत्नी के पास किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति है, तो पति उसकी जानकारी भी कंसर्न एस्टेट ऑफिस से ऑब्टेन कर सकता है, जिसे वो कोर्ट में पेश कर सकता है। अगर पत्नी का कोई बैंक अकाउंट है, तो पति एप्लीकेशन लगा करके पत्नी के बैंक अकाउंट और उसके बैलेंस की जानकारी ले सकता है। दोस्तों कई बारी पति को पत्नी की इनकम के बारे में या एसेट्स के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिल रहा है और कोई भी ऑफिस उसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ऐसे में पति एविडेंस के समय पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके उस कंसर्न ऑफिस के अगेंस्ट समन जारी करवा सकता है,
ताकि वहाँ से कंसर्न ऑफिशियल को कोर्ट में बुलाया जा सके विद कंसर्न रिकॉर्ड, और ये साबित किया जा सके कि पत्नी के पास फलाना फलाना बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस इतना है, पत्नी के पास फलाना फलाना प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं जिसका कि अलॉटमेंट लेटर ये है, या उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये हैं, या पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती थी जिसकी ITR की कॉपी ये है। तो इस तरह से कंसर्न ऑफिशियल को बुला करके भी पति अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकता है और ये साबित कर सकता है कि किस तरह से पत्नी के पास आय के साधन हैं, पत्नी के पास इनकम है, एसेट्स हैं, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस केस में रिप्लाई देते हुए पति ने किन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, या कहें कि पति ने कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि पति ने अपनी इनकम के बारे में सही जानकारी देनी है, क्योंकि अगर पति अपनी इनकम को छुपाता है, गलत इनकम दिखाता है या इनकम के बारे में झूठ बोलता है और ये बात कोर्ट के सामने आ जाती है, तो ऐसे में पति एक और आपराधिक केस में फंस जाता है, जो कि है परजरी, यानी कि कोर्ट में झूठ बोलना। दूसरा पॉइंट ये है कि पत्नी के आरोपों का जवाब तो देना है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है आखिरी पैराग्राफ में, जिसमें कि पति की फाइनेंशियल इनकम के बारे में बताया हुआ है या पत्नी ने अपने मेंटेनेंस क्लेम जो उसने किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। कई बारी पति अपनी पूरी कहानी उसमें लिखने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। कोर्ट आखिरी में केवल यही देखेगी कि किसके पास पैसा है और क्या वाकई में पत्नी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्या पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं है। दोस्तों अब जानते हैं कि पत्नी कैसे मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। देखिए, अगर पत्नी के पास ऑलरेडी अपना सोर्स ऑफ इनकम है और पति उसे कोर्ट में साबित कर देता है, तो पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पत्नी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है और पति इस बात को कोर्ट में साबित कर देता है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। इसके अलावा अगर पति कोर्ट में ये साबित कर देता है कि पत्नी शादी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ संबंध में है, यानी कि पत्नी अडल्ट्री में है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। अगर पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में भी पत्नी अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। इसके अलावा अगर पति के पास पत्नी के अत्याचारों से रिलेटेड कोई आरोप हैं, कोई फैक्ट्स हैं, तो उन्हें भी पति ने अपनी डिफेंस में अपने रिप्लाई में ज़रूर मेंशन करना है। जैसे कि अगर पत्नी पति के ऊपर किसी तरह का अत्याचार करती है, फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी करती है, तो उसे मेंशन करना ज़रूरी है। पत्नी किस तरह से आपको आपके माता पिता से अलग करना चाहती है, पत्नी बार बार आपको सुसाइड की धमकी दे रही है या पत्नी आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रही है, इन सब बातों को आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको इन सभी आरोपों को कोर्ट में साबित भी करना होगा। दोस्तों अंडरलाइन बात यह है कि अगर मेंटेनेंस केस में आपको जीतना है, तो पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। सिर्फ उस पैराग्राफ पर ध्यान देना है जिसमें कि पत्नी ने आपकी इनकम के बारे में जानकारी दी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी दी है और अपने लिए मेंटेनेंस मांगा है। अगर आप उसे सही तरीके से डिफेंड कर लेते हैं और ये साबित कर देते हैं कि पत्नी किस तरह से मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, तो केवल उसी से ही आप पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।